युवाओं को लेकर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं कि राज्य में अलायंस की सरकार है। चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि जब वो राज्य की सत्ता में आएंगे तो 5 लाख नौकरियां हर साल देंगे और अगर नहीं दिए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर 1 रुपए नहीं आ रहे हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि उन्होंने जो वायदे किए थे, ये कभी कभी हर व्यवस्था परिस्थिति के गुलाम हो जाता है। कोरोना काल हमारे सामने आया जिसके कारण पूरे देश सफ़र किया है और बहुत सारी ऐसी नियुक्तियां मैं जरूर कहना चाहूँगा। हम लोग लगातार, विशेषकर मैं जेपीसी की बात करना चाहूँगा जिसमें हम लोगों ने सदन भी बाधित किया, हेमंत जी इसमें लीड भी काफ़ी किए थे। लेकिन आपने देखा होगा जब भी जो पूर्व की जो सरकारें रही हैं उसमें उसको इतना कॉम्प्लेक्स उन्होंने बना दिया था कि नतीजा क्या कि हर बार या तो उन्हें कोर्ट के न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े। अभी उन्होंने 6 से लेकर 10वीं जेपीसी का उन्होंने एग्ज़ाम कंडक्ट किया है और सबकी नियुक्ति भी मिल गई है। आपने देखा होगा पंचायत सचिव, उनकी भी नियुक्ति मिल गई है, कल भी वो बांटे हैं, अभी कुछ दिन पहले भी उन्होंने बांटा है। तो हमारा एक प्रयास है कि बच्चों को न्यायालय का चक्कर ना लगाना पड़े। एक दूसरी बात, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित करने का भी प्रयास करी है। जो आपने 60-40 की जो बात की वो बड़ा कन्फ्यूजन है। 60-40 का मतलब क्या है कि जो 50% सुप्रीम कोर्ट ने जो बार फिक्स किया है रिजर्वेशन का और 10% जो है 10% जो है वो जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड या अपर कास्ट के लिए, तो टोटल 60% होगा जो रिजर्व कैटेगरी में आता है। रहा 40 वो ओपन है। तो ये बहुत क्लियर है। तो मैं समझता हूं कि इसके बारे कंफ्यूजन क्यों 60-40 के बारे लोगों को लगा भाई 40% जो ओपन है, ओपन किन के लिए ओपन है, वो उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं है। जो 60 के बाद जो 40 है ये बतलाया गया है। लेकिन मैं समझता हूं कि काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से वाली बात है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी वो चिंतित है कि यूपीए में हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार जिस प्रकार कार्य करी है तो वो बैकफुट पे है हर इश्यूज पे, चाहे वो पेंशन की बात है, चाहे ओल्ड एज पेंशन की बात है, जो नौकरी में है जो उनको पेंशन देने की बातें हैं, जो फील्ड फायरिंग रेंज की बात है, चाहे सरना कोड के बारे में बात हो, इस प्रकार जो चीज़ें आ रही हैं तो वो मैं समझता हूँ चिंतित है और यही एक कारण है कि वो कहीं न कहीं अवरोध उत्पन्न हमारे बीच अवरोध उत्पन्न कर रही है। 40% ओपन है, ये आपको भी पता है और स्टूडेंट्स को भी पता है। उसी में वो लोग बोल रहे हैं कि 40% ओपन फॉर ऑल क्यों रखा गया है। अगर झारखंडियों के लिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद बोलते हैं कि झारखंडियों के लिए, तो वो बाहरी को एंट्री यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? आखिर क्यों खोल कर रखे हैं दरवाजा उन लोगों के लिए? मैं थोड़ा एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जो गजेटेड पोस्ट है उस पर जो आप रोक नहीं सकते हैं। ये निश्चित रूप से हमारा भी एक प्रयास है कि जो तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी है उस पर स्थानीय लोगों को नियुक्ति दी जाए। और इस पे मैं समझता हूँ कि इसके पहले आपने देखा होगा कि हमारा माननीय उच्च न्यायालय उसमें रोक भी बहुत सारी चीज़ों में लगा दी गई थी, तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी में। इसके पूर्व जो शेड्यूल एरिया नन शेड्यूल सोनी कुमार का वो भी हमारा चला। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ें जिसको इस शेप में ले आए हम लोग, ताकि बच्चों को न्यायालय का चक्कर ना लगाना पड़ा। रिक्रूटमेंट का जो पॉलिसी है हमने सोचा है, जो हमारी मंशा उसको हम सफलीभूत कर सके। लेकिन ये जो कुछ चीज़ें जो कहा जाए कि किसने कह दिया कि यहाँ के लोगों को 100% नौकरी नहीं है, जो मैं आपको थोड़ा अगर कॉन्ट्रैक्ट में जितनी चीज़ें हैं तो 100% यहाँ के लोगों की बात है, जो बाहर का लोग उदाहरण दिया जा रहा है। और ऐसी बात नहीं, आपने देखोगे जितने नौकरी का आप उठा के देख लें, हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मैं समझता हूँ कि जो अभी जुडिशरी की चीज़ें आई हैं जिसमें मैंने देखा कि बाहर के लोगों काफ़ी उसमें आया है। तो उस पर मैं जरूर हम लोग एक, इसलिए मैंने कहा कि चाहे विधि विभाग है और हर विभाग से हम लोग कंसल्ट जरूर कर रहे हैं और ये प्रयास करें कि यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिले और यहाँ के लोगों को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिले। तो थोड़ा वक्त लगेगा, कंस्ट्रक्टिव काम में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि 20 सालों से जो हम लोगों ने सफ़र किया है तो थोड़ा उसको हम लोग रेक्टिफाई भी कर रहे हैं, उन चीज़ों को सजा भी रहे हैं हम लोग। अच्छा, आखिरी सवाल है और शायद ये सवाल मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से पूछ ली हूँ कि लोकसभा चुनाव 2024 तो आने वाला है। कांग्रेस दावे तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये उम्मीद हम करेंगे कि आप इसका जवाब देंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि पिछली बार कांग्रेस के खाते में 9 सीटें आई थी, 2 हम लोगों ने जेवीएम को दिया। जेवीएम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाके विलय उनका हो गया है। अब ये बात निश्चित रूप से मैंने कहा कि कांग्रेस जो हमारे 9 सीटों पर हम लड़े थे, हमारा ये प्रयास होगा कि निश्चित रूप से हमारे आदरणीय गुरुजी हेमंत सोरेन जी, क्योंकि वो विधानसभा में सबसे बड़ी हमारी पार्टी है, हम एक मेजर अलायंस में हम लोग साथ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक हमारा प्रयास होगा कि हम अपनी बातों को रखें, हम देखें कि हम क्या कर सकते हैं और एक प्रयास होगा कि निश्चित रूप से उनसे बातें करने के बाद
जो जिस समय सही वक्त होगा हमारे जो सीनियर लीडर्स बैठेंगे और एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जिसे कहा जाए कि व्यवहारिक हम लोग एक निर्णय लेंगे, और एक इसमें मैं समझता हूँ कोई इशू हमारे बीच नहीं रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि वो कहीं ना कहीं कि गलतियां ढूंढने का, छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति में गलतियां ढूंढने के प्रयास करेगी, लेकिन हम उन्हें ये अवसर नहीं देंगे, और ये सारी चीजें बहुत एमिकेबल सॉल्यूशन हमारा होगा, और एक से बहुत ही आपसी सहमति से, और सब सीटें हम जीतेंगे। 9-4-1 का फॉर्मूला इस बार अपनाया जा सकता है क्या? मैंने कहा कि ये पिछली बार थी, इस बार देखिए परिस्थितियां, हर चुनाव अलग होता है, हर परिस्थिति अलग होती है। हमने कहा कि हम दोनों जितनी पार्टियां जो हम लोग एक साथ जो हैं, उनमें आपसी सहमति के बाद ही में एक निर्णय लेंगे हम लोग।